नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित नेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे थे संविधान के निर्माण की, और संविधान के निर्माण में हम लोग जो हैं वो पहुंच गए थे अंतिम बैठक। संविधान की कुछ बैठकें देख रहे थे, उसमें चर्चा करेंगे आज हम लोग अंतिम बैठक की। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो बैठक की गई 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई 24 जनवरी 1950 को। देखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो हैं वो रहे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के जब देश आज़ाद हो गया, जब देश स्वतंत्र हो गया, तो उस स्वतंत्र भारत के फर्स्ट यानी प्रथम गवर्नर जनरल भी बने लॉर्ड माउंटबेटन। पहले भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि गुलाम भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1948 तक का था। अंग्रेजों ने भारत को 1948 में छोड़ा। 30 जून 1948 को अंग्रेज भारत को छोड़ करके चले गए, और इस पद पे, इस गवर्नर जनरल के पद पे नियुक्त किया गया सी राजगोपालाचारी को। गवर्नर जनरल के पद पे सी राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं वो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऐसे जो भारत के व्यक्ति गवर्नर जनरल बने हों, और दूसरा अंतिम रूप से अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी ही थे। बाद में ये इस पद पे 1948 से लेकर के 1950 तक रहे, यानी इस तिथि तक रहे 24 जनवरी 1950 तक। जब अंतिम बैठक की गई 24 जनवरी 1950 को, उस समय गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया, और गवर्नर जनरल के पद को राष्ट्रपति का पद बनाया गया। अब इस पद को बना दिया गया राष्ट्रपति, यानी अब गवर्नर जनरल या वायसराय राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किए जाएंगे। और इस समय इलेक्शन होने नहीं थे, क्योंकि हमारे ना तो संविधान अभी लागू हुआ है, ना लोकसभा राज्यसभा ना संसद का गठन नहीं हुआ है। तो इस समय हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो किए गए मनोनीत। राष्ट्रपति को किया गया मनोनीत, यानी पहले जो राष्ट्रपति रहे, फर्स्ट नंबर के जो राष्ट्रपति रहे वो रहे मनोनीत। और इस पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया गया, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मनोनीत रूप में रहे। उनको मनोनीत किया गया 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक में। लिखते चलेंगे कुछ, लिखिएगा। इस बैठक में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके, इस बैठक में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके राष्ट्रपति का पद बनाया गया। इस बैठक में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके राष्ट्रपति का पद बनाया गया, तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। आगे लिखेंगे इनमें, इस बैठक में राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस बैठक में राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस बैठक में राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे, इस बैठक में राष्ट्रगीत
इस बैठक में राष्ट्रगीत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जोड़े गए, राष्ट्रगीत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हाँ, जोड़ा गया, उनको लागू किया गया, ठीक है ना, संवैधानिक दर्जा का मतलब उनको लागू किया गया। जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया गया इसी दिन, ठीक है ना। आगे लिखो, अगली लाइन में लिखना, लिखो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। आगे लिखो, भारत के संविधान को बनाने में भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा तथा कुल 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ कुल 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा कुल 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ। 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है भाई। अब देखिएगा, बेसिक बात समझेंगे। हमारे देश में पहले राजतंत्र था, हमको डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की कोई जानकारी नहीं थी, और अब हमारा देश राजतंत्र से कहाँ ट्रांसफर हो रहा था, लोकतंत्र के अंदर ट्रांसफर हो रहा था। तो हमको कुछ ऐसे देशों की, जिन देशों में पहले से लोकतंत्र था, उन देशों के संविधानों का अध्ययन करना था और उन देशों के संविधानों की जो बातें थी वो हमारे देश के संविधान में समाहित करनी थी। देखिएगा, राजतंत्र एक होता है, राजतंत्र और एक होता है लोकतंत्र। हम लोग राजतंत्र से लेकर के लोकतंत्र में आ रहे थे। भारत में राजतंत्र की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। भारत के अंदर राजतंत्र की शुरुआत मानी जाती है वैदिक पीरियड से, जहां पर कबीलाई जीवन जिया करते थे लोग, और कबीले के सरदार को, जो कबीला होता था, उस कबीले के सरदार को राजा या राजन या गोप या गोप या गोपस्थ कहा जाता था। तो यहां से हमको राजतंत्र के कुछ अंश देखने को मिलते हैं। वैदिक कल्चर से, वैदिक सिविलाइजेशन से हमको ये देखने को मिलते हैं। भारत में राजतंत्र जो है मौर्य पीरियड में भी हमको देखने को मिलता है। मौर्य डायनेस्टी के बाद में भारत के अंदर राजतंत्र स्थापित हो जाता है, चाहे वो तुर्कों की बात करें, चाहे वो मुगल वंश की बात करें, नहीं, भारत के अंदर राजतंत्र था। चाहे राजपूत काल की बात करें, अलग अलग जगह पर अलग अलग राजतंत्र की स्थापना हुई। राजतंत्र में ये किया जाता था कि राजा या राजा का जो उत्तराधिकारी होता था, जो बेटा या कोई रिश्तेदार, उसी को राजा बनाया जाता था। यानी राजा जो है वो महल के अंदर ही निर्धारित हो जाता था कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा, ज्येष्ठ बेटा बनेगा या उसका कोई भाई बनेगा, रिश्तेदार बनेगा। यानी कि राजतंत्र में पब्लिक की कोई अनुमति नहीं होती थी, पब्लिक की इच्छा नहीं पूछी जाती थी, जनता की इच्छाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता था। लोकतंत्र, लोक का मतलब होता है लोग, लोक का मतलब होता है भाई लोग या जनता। यहाँ पर ऐसा तंत्र जहां पर जनता की इच्छाओं को ध्यान में रख करके, ऐसा लोकतंत्र, ऐसा तंत्र होता है जहां पर लोगों द्वारा, पब्लिक द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। जो भी राजा होगा वह जनता की इच्छा से चुना जाएगा, उसको बोला जाता है लोकतंत्र। भारत में ऐसी व्यवस्था विद्यमान नहीं थी, कभी लोकतंत्र इंडिया ने देखा नहीं। तो जिन देशों में, अब हम राजतंत्र से लोकतंत्र में स्थापित हो रहे थे, तो जिन देशों में पहले से लोकतंत्र था, उन देशों के संविधानों को की कुछ बातें जो हैं वो भारत के संविधान में समाहित की गई, उनको बोलते हैं संविधान के स्रोत। तो हम देखेंगे संविधान के स्रोत, हेडिंग डालेंगे संविधान के स्रोत।
संविधान के स्रोत। संविधान के सोर्स क्या थे, कहां कहां से क्या लिया। अब हम लोग हमारा संविधान बना रहे थे, अंग्रेजों ने कहा भाई तुम तुम्हारा संविधान बना लो। जब हम संविधान बना रहे थे तो हमको देखना है लोकतंत्र की कुछ बातें। तो सबसे पहले हम लोग चले गए ब्रिटेन में। कहाँ के संविधान को देखने के लिए चले गए? सबसे पहले हम गए ब्रिटेन के संविधान को देखने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर औपनिवेश भी किनका था? ब्रिटेन वालों का था, इंग्लैंड वालों का था, अंग्रेजों का। हमने उनको जाकर बोला भाई हम ऐसे ऐसे हमारा संविधान बना रहे हैं, बताओ हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए संविधान के अंदर। तो ब्रिटेन वालों ने हमको बताया कि आप यदि अपने देश का संविधान बना रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए एक संसद, आपके पास होनी चाहिए संसद। तो हमने ब्रिटेन वालों को कहा कि संसद दे दीजिएगा। परीक्षा में सवाल किया जाए संसदीय प्रणाली कहाँ के संविधान से अपनाई गई है, तो आंसर कर देंगे ब्रिटेन से अपनाई गई है। तो संसद, हमने कहा ठीक है, आप एक संसद होनी चाहिए तो आप हमको संसद दे दो। दूसरा इन्होंने कहा कि आपके पास राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, आपके पास राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, वह पद भी आप हमको दे दो। तो उनसे संसद ग्रहण कर लिया, उनसे राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया। तीसरा उन्होंने कहा आपके पास कानून प्रणाली होनी चाहिए, आपकी संविधान में कानून प्रणाली होनी चाहिए। तो हमने ब्रिटेन वालों से कानून प्रणाली को भी हमारे देश के संविधान में समाहित कर लिया। उन्होंने कहा आपके पास एक हरी नागरिकता होनी चाहिए, एक हरी नागरिकता होनी चाहिए। तो हमने एक हरी नागरिकता को भी ब्रिटेन के संविधान से भारत में समाहित कर लिया। इन्होंने कहा आपके पास विधि का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। और विधि का जो शासन है, उस विधि के शासन के लिए विधि निर्माण की प्रक्रिया होनी चाहिए। विधि का शासन व विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन व विधि निर्माण की प्रक्रिया होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ इन्होंने हमको बताया कि मंत्री परिषद होनी चाहिए, मंत्री परिषद। और वो भी कैसे होनी चाहिए? सामूहिक रूप से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मुख्य बातें हैं ये हमने ली हैं ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसद ले ली है, राष्ट्रपति, कानून प्रणाली, एक हरी नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ये बातें हमने ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण कर ली। इसके बाद हमने जो अगला जो देश है वहाँ गए हम अमेरिका में, दूसरे देश के अंदर हम चले गए अमेरिका में। अब जैसे ही हम लोग अमेरिका गए तो अमेरिका वालों ने हमको बताया कि भाई पहले आप कहीं किसी देश में गए हो क्या? तो हमने उनको कह दिया कि हाँ बिल्कुल हम गए हैं, हम ब्रिटेन गए थे और वहाँ के संविधान से हम लोग ये चीज़ें जो हैं वो हमारे संविधान में इंक्लूड करके ला चुके हैं। ब्रिटेन वालों ने कहा हाँ आप संसद लेके आए, बहुत अच्छी बात है, आपके पास संसद होनी चाहिए, और राष्ट्रपति ले आए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मर जाए या उसको हटा दें या हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी बातें हमको बताई अमेरिका वालों ने। तो हमको एक पद तो इन्होंने दे दिया उपराष्ट्रपति का, अमेरिका वालों ने एक पद तो हमको दे दिया उपराष्ट्रपति का। और दूसरा इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे, तो उसको हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग प्रणाली। यानी एक तो इन्होंने हमको दे दिया उपराष्ट्रपति का पद और दूसरा इन्होंने हमको दे दिया कि राष्ट्रपति को हटाएंगे पद से कैसे, उसको बोला जाता है महाभियोग प्रणाली। तो महाभियोग प्रणाली भी हमने कहाँ से ले ली? अमेरिका से। इसके साथ साथ अमेरिका वालों ने हमको कहा कि आपके पास जो है वह है स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। आप जो हैं विधि का शासन तो लेंगे, विधि को बना लेंगे, कानून प्रणाली को अपना लेंगे, लेकिन आपकी विधि का संरक्षक जो होगा ना वो न्यायपालिका होगी, और न्यायपालिका भी स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी आपकी न्यायपालिका किसी भी सरकार के दबाव में काम नहीं करनी चाहिए, आपका जो कोर्ट होगा वो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका न्याय करे। इस बात को समाहित हमने कहाँ से कर लिया? अमेरिका से कर लिया। उसके साथ साथ ही अमेरिका वालों ने हमको कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन भी होना चाहिए, न्यायिक पुनरावलोकन भी होना चाहिए। यानी हमने न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से ग्रहण किया?
अमेरिका से। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि उसी न्यायालय में, उसी न्यायपालिका के पास जिस न्यायपालिका ने पूर्व में कोई निर्णय दिया है, वापस से उसी न्यायपालिका के पास किसी भी मामले की अपील की जा सकती है। ये व्यक्ति का अधिकार भी होगा और ये कोर्ट का एक प्रकार का, कोर्ट का भी एक अधिकार होगा कि वह वापस से सुनवाई कर ले और जरूरत पड़े तो उस पूर्व में दिए हुए निर्णय को वह बदल भी सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने कहां से ग्रहण कर लिया? अमेरिका से। अमेरिका वालों ने हमको दिया मूल अधिकार। अमेरिका ने बताया कि आपके नागरिकों के पास होने चाहिए मूल अधिकार। तो मूल अधिकार भी हमने कहां से ग्रहण कर लिया? अमेरिका से। और उसके साथ साथ अमेरिका ने हमको दिया प्रस्तावना। हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना के जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, ये हमने कहां से ग्रहण किए है? अमेरिका से ग्रहण किए। यानी मूल अधिकार और प्रस्तावना भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण कर ली है। अमेरिका के बाद में अगले देश में हम लोग चले गए हैं कनाडा में। अगला देश हमने जो गए वो देश था कनाडा। कनाडा ने जाते ही हमको कहा, भाई आप अपने देश का संविधान बना रहे हो, किस प्रकार का संविधान चाहते हो? ऐसा संविधान जो अमेरिका का है वैसा, या उससे कुछ डिफरेंट? तो हमने कहा अमेरिका का कैसा संविधान है? उन्होंने कहा अमेरिका का तो ऐसा संविधान है कि हर राज्य का एक एक संविधान है, अलग अलग संविधान है सब राज्यों का। तो हमने कहा भैया हम तो एक बना ले, बहुत बड़ी बात है, अलग अलग राज्यों का संविधान हम नहीं बनाएंगे, हम तो एक ही संविधान बनाएंगे और पूरे देश का एक संविधान और पूरे देश पे एक साल लागू करेंगे। तब कनाडा वालों ने हमको कहा तो फिर आपके पास होना चाहिए संघात्मक शासन। संघात्मक शासन मतलब भारत जो है ना, वो सारे राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों को मिलाकर के संघ बनेगा। यानी इन्होंने हमको क्या चिपका दिया? एक चिपका दिया संघात्मक शासन। तो पूछा जाए कि संघात्मक शासन कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, तो उत्तर क्या करेंगे? कनाडा से प्रेरित है। और उसमें भी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई, संघात्मक शासन होना चाहिए वो भी मजबूत केंद्र के साथ। किसके साथ होना चाहिए? मजबूत केंद्र के साथ। यानी इन्होंने हमको बताया कि जो केंद्र सरकार होगी, जो केंद्र सरकार होगी वह राज्य सरकारों की तुलना में ज्यादा पावरफुल होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द पावरफुल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार की तुलना में केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत या ज्यादा पावरफुल होगी। इसी को कहते हैं संघात्मक शासन। और ये कहां से लिया हम लोगों ने? संघात्मक शासन लिया हम लोगों ने कनाडा के संविधान से। एक और कनाडा के संविधान में से हमने एक और चीज ग्रहण करी। कनाडा वालों ने हमको दे दिया राज्यपाल का पद। यानी कनाडा वालों ने देखा, ब्रिटेन वालों ने राष्ट्रपति दे दिया है, अमेरिका वालों ने उपराष्ट्रपति दे दिया है, लेकिन राज्य में भी गवर्नरीय व्यवस्था होगी, राज्यों के अंदर भी गवर्नर होने चाहिए, राज्यपाल होने चाहिए। तो हमको कनाडा ने एक पद दे दिया, राज्यपाल का पद। दो चीज हमने कनाडा से ली, संघात्मक शासन और राज्यपाल का पद। इसके बाद हम लोग चले गए आयरलैंड। इसके बाद अगले संविधान को हमने देखा, उसको अध्ययन किया, वो था आयरलैंड। आयरलैंड वालों ने हमको एक चीज दे दी, नीति निर्देशक तत्व। एक चीज आयरलैंड वालों ने हमको दी, नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से हमने प्रेरणा ली और वो थी नीति निर्देशक तत्व। इसके साथ साथ आयरलैंड वालों ने देखा कि भाई हम ब्रिटेन से राष्ट्रपति ले आए, अमेरिका से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग भी ले आए, लेकिन हमको आयरलैंड वालों ने पूछा कि भाई तुम राष्ट्रपति का पद ले आए, राष्ट्रपति को हटा भी दोगे, लेकिन बनाओगे कैसे? भाई आपके पास राष्ट्रपति का पद है और उसको हटाने की प्रक्रिया भी तुम ले ली, बनाओगे कैसे? वो प्रक्रिया बताओ। और बोलो ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो बनाना भी पड़ेगा राष्ट्रपति। तो इन्होंने हमको बनाने के लिए क्या बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा, एक निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल, तो ये कहां से लिया हमने? ये हमने लिया है आयरलैंड से। और आयरलैंड ने हमको एक बात और बताई, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुछ विशिष्ट व्यक्ति मनोनीत, यानी राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। यह प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से ले ली। आयरलैंड के बाद में हमने अगले देश का जो अध्ययन किया, वह अध्ययन किया हमने ऑस्ट्रेलिया का। अगले देश का अध्ययन किया हमने ऑस्ट्रेलिया का। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए
तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने हमको एक तो दे दी प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया वालों ने हमको एक तो चिपका दिया प्रस्तावना की भाषा, यानी प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, और एक ऑस्ट्रेलिया वालों ने हमको चिपका दी समवर्ती सूची। एक तो हमको चिपका दिया प्रस्तावना की भाषा और एक ऑस्ट्रेलिया से हमने ले लिया समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के बाद में हम लोग चले गए रूस। ऑस्ट्रेलिया के बाद में हमने अगला अध्ययन किया रूस का। तो रूस वालों ने हमको एक तो दिया पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। रूस वालों ने एक तो दी पंचवर्षीय योजना। फिर रूस वालों ने, भाई आपका अब सरकार चलाओगे तो जो सरकार है वो जो है 5 साल के लिए होगी, आपकी जो योजनाएं होंगी वो 5-5 साल के लिए बनेंगी। तो 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? रूस से। अब रूस वालों ने पीछे के पूरे इस प्रक्रिया को चेक किया। उन्होंने बताया अच्छा संसद लिया है, राष्ट्रपति लिया है, उपराष्ट्रपति लिया है, राज्यपाल लिया है, न्यायपालिका, मूल अधिकार, अच्छा मूल अधिकार भी लिया है। हमने कहा लिया है, हम नागरिकों को अधिकार देंगे। तो हमको रूस वालों ने कहा आप नागरिकों को अधिकार दोगे, अच्छी बात है, नागरिकों के अधिकार होने चाहिए, लेकिन उन नागरिकों की ड्यूटी भी तो होनी चाहिए देश के प्रति कुछ, यानी उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने हमको दे दिया मौलिक कर्तव्य। पंचवर्षीय योजना के साथ साथ क्या समाहित कर दिया? मौलिक कर्तव्य। पंचवर्षीय योजना के साथ साथ हमको दे दिए हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, रूस से कहाँ लिए? पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य। इसके बाद हमने अगला देश जो है वो फ्रांस की फ्लाइट पकड़ी, हम चले गए फ्रांस। फ्रांस जैसे ही हम गए तो फ्रांस वालों ने कहा भाई करना क्या चाह रहे हो तुम? बोले हम राजतंत्र से लोकतंत्र में आ रहे हैं। बोले लोकतंत्र का मतलब? जनता का तंत्र, जनता का शासन। अच्छा भैया जनता का शासन है, इधर कहीं जनता तो दिख ही नहीं रही है, जनता का तो कहीं उल्लेख ही नहीं कर रखा है। तो हमने कहा वो क्या करें? तो हमको फ्रांस वालों ने कहा गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्रात्मक शासन कर लो आप लोग। तो गणतंत्रात्मक शासन कहां से अपनाया? फ्रांस से, यानी जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, उसको कहते हैं गणतंत्रात्मक शासन। ये प्रक्रिया हमने कहां से ली? फ्रांस से। अब फ्रांस के बाद में हम लोग चले गए हैं दक्षिणी अफ्रीका। फ्रांस के बाद में हम लोग चले गए दक्षिणी अफ्रीका। जैसे ही हम लोग दक्षिणी अफ्रीका गए तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान वालों ने हमको कहा कि भाई आप अपना संविधान टीप टीप के बना तो रहे हो, एक दूसरे देशों के संविधान से देख देख करके अपने संविधान को बना तो लोगे, लेकिन बनाने में कोई त्रुटि हो गई, बनाने में कोई कमियां रह गई तो क्या करोगे? हमने कहा ये बात तो हमने देखा नहीं। तो अफ्रीका वालों ने हमको दिया संविधान संशोधन। क्या दिया भाई? संविधान संशोधन। अफ्रीका वालों ने हमको दे दिया संविधान संशोधन। और अफ्रीका के बाद में हमने अगले देश के संविधान का अध्ययन किया, जर्मनी का। अगले देश का हमने अध्ययन किया जर्मनी का। अब जर्मनी में हिटलर जैसे राजा रहे हुए हैं, तो जर्मनी एक ऐसा देश था जो लड़ाई दंगे में ज़्यादा विश्वास करता था, युद्ध वगैरह में ज़्यादा विश्वास करता था। हमने जर्मनी वालों ने पूछा भाई कहाँ कहाँ जाके आए हो, कहाँ कहाँ जाके आए हो? तो हमने कहा ब्रिटेन जाए 1, अमेरिका जाए 2, कनाडा जाए 3, आयरलैंड जाए 4, ऑस्ट्रेलिया जाए 5, रूस जाए 6, फ्रांस जाए 7, अफ्रीका जाए, और अब हम आए आपके पास जर्मनी में। जर्मनी वालों को हमने बताया हमने राष्ट्रपति ले लिया, उपराष्ट्रपति ले लिया, संसद ले ली, राज्यपाल, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना ये ले लिया, वो ले लिया, ये ले लिया, और यहाँ तक कि हमने संविधान संशोधन भी ले लिया अफ्रीका से। बनाने में कोई त्रुटि हो गई, बनाने में कोई कमी रह गई तो हम संविधान में संशोधन भी कर लेंगे। तो जर्मनी वालों ने कहा ये सारी बातें तो तब तक लागू हैं जब तक देश में शांति है, और देश में अशांति फैल जाए, उपद्रव हो जाए, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी स्थितियां हो जाए, वित्तीय संकट आ जाए, देश का कानून देश के हिसाब से देश का राज देश के कानून के हिसाब से ना चले, तब क्या करोगे? इमरजेंसी नाम की भी कोई चीज होती है। तो हमने आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान कहां से ग्रहण किए हैं? हमने आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से ग्रहण किए हैं। एक बार उतार लो इसको। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों पे जो लगता है ना वो समावेदन होता है, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों पे लगेगा ना वो समावेदन प्रस्ताव होता है। वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, उसको समावेदन बोलते हैं, है ना?
पूरा है ही संविधान वही। भारत का संविधान 1935 के अधिनियम पे ही प्रभावित है पूरा, पूरा का पूरा 35 के अधिनियम से प्रभावित है ना। प्रस्तावना में, हाँ हाँ, बाकी क्या चीज़ है वो बाद में जोड़े जाएंगे। हाँ वो मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ फ्रांस से वो प्रस्तावना में बात करेंगे अपन, प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, उसमें बताऊंगा कि न्याय कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए, फ्रांस से लिए, सोवियत संघ से, रूस से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं, वो रूस के संविधान से प्रेरित है ना।
वो प्रक्रिया नहीं, पद्धति है, वो पद्धति, उसको बोलते हैं पद्धति, है ना। बाकी चिंता मत करो, राष्ट्रपति पढ़ेंगे वहाँ लिखाऊंगा मैं, राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना वहाँ लिखाऊंगा सारी बात। उतारो आप लोग, छाप दिया। 3 बार बोलेंगे, उसके बाद अपन इसको याद करेंगे, 3 बार बोलेंगे छापने के बाद। बोल लोगे? हिम्मत है? रोटी वोटी खा के आए हो? नहीं खा के? क्यों? ब्रेकफास्ट तो हैवी करके आए होंगे ना? ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आए? करना चाहिए। बता दिए, जोर लगाओ। संविधान के स्रोत, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, मेरे साथ साथ बोलेंगे, क्या क्या लिया गया? संसद, राष्ट्रपति, कानून प्रणाली, एकरी नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अमेरिका से लिया हमने उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार और प्रस्तावना। कनाडा से हमने लिया संघात्मक शासन और राज्यपाल। फिर आयरलैंड से लिया नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनयन की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। रूस से हमने लिया पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य। फ्रांस से हमने लिया गणतंत्रात्मक शासन। अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन और जर्मन से हमने लिया आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी या संकटकालीन प्रावधान। इसके बाद में लिखेंगे संसद की समितियां। कुछ समिति, 5-7 समिति हैं, याद कर लोगे? करा दूं याद? लिखो संसद की समितियां, कुछ समितियां लिखो संविधान संबंधी। उस समय जो संविधान बनाया उसकी समितियां क्या थी? समितियां ऐसे लिखना, समिति और उस समिति का अध्यक्ष। देखिएगा, एक समिति थी संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। कोई बच्चा बताएगा इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू, संघ संविधान समिति। दूसरा था संघ शक्ति समिति, दूसरी है संघ शक्ति समिति, जिनके अध्यक्ष हैं, एक बार देख लो फिर उतारना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उतारने की जल्दी मत किया करो, आप देखा करो, समझा करो, फिर उतारा करो, पर्याप्त समय देंगे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। देखिएगा इधर देखो, संचालन समिति और उस संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के बाद में है नियमन समिति और नियमन समिति के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। इसके भी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में है झंडा समिति और झंडा समिति के हैं जेबी कृपलानी। इसके बाद में एक समिति है प्रारूप समिति,
इसके बाद में एक समिति है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनके बाद में एक समिति है अल्पसंख्यक समिति, और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल, सरदार पटेल। एक समिति है मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, और उसके भी अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। उतार लो एक बार।